आज का मिस्सा का मतलब है स्वर्गीय विपुल मिंज की द्वितीय पुण्यतिथि पर तथा उनके स्वर्गीय माता पिता श्री रुदन साय एवं श्रीमती रुंगटी मिंज की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनके सभी पापों दोषों गुनाहों को माफ करते हुए उन्हें स्वर्गराज में प्रवेश पाने दे। यह निवेदन श्रीमती अनुरंजना मिंज एवं अश्विन मिंज श्रीनगर की ओर से। दूसरा मतलब है सिस्टर एलिजाबेथ एक्का जो होली क्रॉस में एडमिट है, अस्वस्थ है और कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए बासेन के सिस्टर्सगण निवेदन करते हैं। मिस्टर यान उर्सुलाइन कॉन्वेंट की ओर से उनकी आत्मा की अनंत शांति के लिए प्रार्थना करना चाहती हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे, स्वर्गराज में ले चले। आइए इन सभी मतलबों के लिए हम आज विशेष रूप से प्रार्थना करें कि ईश्वर इन सभी मतलबों को पूर्ण रूपेण इन्हें अपने पास जो भी मतलबें हैं इन्हें सफलतापूर्वक जो भी मतलब चढ़ाए गए हैं उस मतलबों को ईश्वर पूर्ण करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो। आत्मा के साथ। अति सम्मानीय पुरोहित भाइयों, ब्रदर्सगण, प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, ईश्वर प्रेम है और उसी प्रेम को इस दुनिया में आकर के प्रदर्शित करते हैं। यह कहा जाता है कि मनुष्य का जीवन अधिकांश उसका समय अपने आप को सुंदर बनाने में व्यतीत हो जाता है और यह भी कहा गया है कि वह अपनी सुंदरता को बनाए रखने के लिए वह आईने के सामने जाता है। यदि उस आईने में अपने छवि को देखता है, चित्र को देखता है, लेकिन यह कहते हैं यदि वह आईना चित्र के जगह यदि वह चरित्र को दिखाता, मनुष्यों का चरित्र को दिखाता, तो शायद ही लोग होते जो आईने के समय ज्यादा समय व्यतीत करते। आज हम संत मार्सेलिनुस और पीतरुस दोनों शहीद संतों की पुण्यतिथि मनाते हैं, याद करते हैं। इनका जीवन जो था वह दोनों रूप में, चित्र और चरित्र, ये दोनों में पारंगत थे, अर्थात ईश्वर में पूर्ण विश्वास करते थे और इसी विश्वास के कारण ये संत घोषित किए जाते हैं। आइए हमारे जीवन में कई क्षण ऐसे आते हैं जो कि हम विश्वास करने में कमजोर हो जाते हैं, विश्वास को क्वेश्चन करने लगते हैं। हम पूछने लगते हैं अपने आप में, क्या वास्तव में ईश्वर इस दुनिया पर है? क्या मेरे परिवार में ही सबसे ज़्यादा मुश्किल और कठिनाई आते हैं? क्या मेरे जीवन में ही सबसे ज़्यादा समस्याएं आती हैं? ऐसे समय में हमको चाहिए कि हम ईश्वर के करीब आएं। इन्हीं संत शहीदों के समान हम पूर्ण रूपेण उस पर विश्वास करें जो ईश्वर आज भी हमको पवित्र ग्रंथों के द्वारा हम सुनेंगे आज किस प्रकार से आश्वासन देते हैं, किस प्रकार से हमारे साथ रहना चाहते हैं। आइए कुछ क्षण मौन रह करके हम अपने अंतःकरण की जांच करें, छोटे बड़े दोष गुनाहों को प्रभु के पास लाएं ताकि हम इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोलें, घोर
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। नीचे गाना क्रमांक A1 A1। प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने शहीदों संत मार्सेलिनुस और संत पेत्रुस के प्रतापी शहादत के प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। ऐसी कृपा कर कि हम इनका अनुकरण करते मन तथा हृदय की पवित्रता में बढ़ते जाएं। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। तोबित के ग्रंथ से पहला पाठ का मुख्य अंश है। महिमामय सर्वोच्च ईश्वर ने दोनों की प्रार्थना सुनी। तोबित दुखित होकर और आंसू बहाते हुए इस प्रकार प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, तू न्यायी है और तेरे समस्त कार्य न्यायपूर्ण हैं। तेरे सभी मार्ग दया और सच्चाई हैं। तेरे निर्णय सही हैं। हे प्रभु, मुझे याद कर, मुझे मेरे पापों का दंड ना दे। मेरे और मेरे पूर्वजों के अपराध भुला दे। हम लोगों ने तेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, इसलिए हम लूट, निर्वासन एवं मृत्यु के शिकार बन गए। और जिन राष्ट्रों में तूने हमें बिखेर दिया, वहाँ हम अपमानित हुए हैं। हे प्रभु, तेरा दंड सही है, क्योंकि हमने तेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया और हम तेरे प्रति ईमानदार नहीं रहे। इसलिए हे प्रभु, तेरी जैसी इच्छा हो, मेरे साथ वैसा ही व्यवहार कर। मुझे उठा लेने की कृपा कर, क्योंकि जीवन की अपेक्षा मरण मेरे लिए कहीं अच्छा है। उसी दिन मेदिया की एक बतना नामक नगर में रागुएल की पुत्री सारा को भी अपने पिता की एक नौकरानी की फटकार
बार सुननी पड़ी। सारा का विवाह 7 बार हो चुका था और सारा से पति का संसर्ग होने के पहले ही अस्मादेव नामक विशाच ने क्रमशः 7 को उसके पास आते ही मार डाला था। इसलिए जब सारा ने किसी दोष के कारण नौकरानी को डांटा तो उसने उत्तर दिया, पतियों की हत्यारिन, अच्छा हो कि हम तेरे पुत्र या पुत्री को नहीं देखें। क्या तू उसी तरह मेरी भी हत्या करना चाहती है, जिस तरह तूने अब तक 7 पतियों की हत्या कर दी है? यह सुनकर सारा ने अपने घर की छत पर जाकर 3 दिन तक खाना पीना छोड़ दिया। वह प्रार्थना करती रही और आंसू बहाते हुए अनुनय विनय करती रही कि ईश्वर वह कलंक उससे दूर करे। महिमामय सर्वोच्च ईश्वर ने एक ही समय तोबीत तथा सारा दोनों की प्रार्थना सुनी। प्रभु के पवित्र स्वर्गदूत रफाएल को भेजा गया, जिससे वह उन दोनों को स्वस्थ करे जिनकी प्रार्थनाएं एक ही समय प्रभु के समक्ष पहुंची थी। प्रभु की वाणी। भजन अनुवाक्या। हे प्रभु, मेरी आत्मा तुझे पुकारती है। मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, मुझे निराश ना होने दे। मेरे शत्रु मेरा उपहास ना करने पाए। जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते। जो तेरा विश्वासघात करते हैं वे ही निराश हो जाते हैं। हे प्रभु, मेरी आत्मा तुझे पुकारती है। हे प्रभु, मेरी आत्मा तुझे पुकारती है। हे प्रभु, तू मुझे अपने मार्ग सिखा, तू मुझे अपने पथ बता। मुझे अपनी सच्चाई के मार्ग पर ले चल और मुझे शिक्षा देने की कृपा कर, क्योंकि तू ही मेरा ईश्वर और मुक्तिदाता है। हे प्रभु, मेरी आत्मा तुझे पुकारती है। हे प्रभु, मेरी आत्मा तुझे पुकारती है। हे प्रभु, अपनी करुणा और दयालुता का याद कर, जो अनंत काल से बनी हुई है। तू मेरी जवानी के पाप भुला दे और अपनी भलाई के अनुसार मेरी शुद्धि लेने की कृपा कर। हे प्रभु, मेरी आत्मा तुझे पुकारती है। हे प्रभु, मेरी आत्मा तुझे पुकारती है। प्रभु भला और न्यायी है, वह पापियों को मार्ग पर लाता है। वह दीनों को सन्मार्ग पर ले चलता और पददलितों को अपना मार्ग बताता है। हे प्रभु, मेरी आत्मा तुझे पुकारती है। हे प्रभु, मेरी आत्मा तुझे पुकारती है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह कभी नहीं मरेगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। सदूकी यीशु के पास आए। उनकी धारणा है कि पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने यीशु के सामने यह प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए यह नियम बताया है, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निसंतान मर जाए तो वह उसकी
विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहले ने विवाह किया और निसंतान मर गया। दूसरा उसकी विधवा को ब्याह कर निसंतान मर गया। तीसरे के साथ भी वही हुआ और 7 भाई निसंतान मर गए। सबों के बाद वह स्त्री भी मर गई। जब वे पुनरुत्थान में जी उठेंगे तो वह किसकी पत्नी होगी? वह तो 7 की पत्नी रह चुकी है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, कहीं तुम लोग इसीलिए तो भ्रम में नहीं पड़े हुए हो कि तुम ना तो धर्म ग्रंथ जानते हो और ना ईश्वर का सामर्थ्य। क्योंकि जब वे मृतकों में से जी उठेंगे तब ना तो पुरुष विवाह करेंगे और न स्त्रियां विवाह में दी जाएंगी, बल्कि वे स्वर्गदूतों के सदृश हो जाएंगे। जहां तक पुनरुत्थान का प्रश्न है, क्या तुम लोगों ने मूसा के ग्रंथ में झाड़ी की कथा में यह नहीं पढ़ा कि ईश्वर ने मूसा से कहा है, मैं इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर हूँ। वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है। यह तुम लोगों का भारी भ्रम है। यह प्रभु का सुसमाचार। अति सम्मानीय पुरोहितगण, ब्रदरगण, प्यारे माता पिता, भाई एवं बहनों, आधुनिक समय में हम सभी ख्रीस्त भक्तों को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। वह चुनौती यह है कि हम अपने को पवित्र कैसे करें, कैसे ख्रीस्त के योग्य बने। हम अपने जीवन को पवित्र एवं ख्रीस्त योग्य कैसे बनाएं, ये हम सबके लिए आज बहुत बड़ी चुनौती है। आप लोगों ने सुना होगा टुंड्रा प्रदेश, जहां पोलर बेयर, सफेद भालू पाए जाते हैं। ये सफेद भालू कहा जाता है बहुत ही कीमती, दुनिया का सबसे कीमती चीज है उसको प्राप्त करना। लेकिन उसमें एक शर्त है कि उसको कहीं पर भी खरोच नहीं आना चाहिए। जो इसका शिकार करते हैं उन शिकारियों को उसका विशेष ध्यान रहता है कि किस प्रकार से उसको पकड़ा जाए। उनका एक तरीका है, वह है तेज तर्रार चाकू या तो तीर को वे थोड़े से खून में लेटा करके उस बर्फ के टुकड़ों में गाड़ दिया जाता है। ये पोलर बेयर, सफेद भालू, इसको सूंघने की शक्ति है। ये बहुत दूर की चीजों को सूंघ सकता है और यह अनायास ही उसकी ओर चला जाता है। जब ये उसको खाने लगता है, चाटने लगता है खून समझ करके, और धीरे 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 वह कटते जाता है, उसकी जीभ कटते जाती है, उसकी मुंह कटते जाती है, लेकिन वह यही सोचता है कि यह खून चाकू से निकल रहा है या तीर से निकल रहा है। उसको यह पता नहीं होता कि यह खून स्वयं का है, अपना ही वह सर्वनाश कर रहा है। अंत में उसे पता चलता है कि वह खून तीर या चाकू का नहीं पर स्वयं का है। तब उसका स्थिति उतना तक नाजुक हो जाता है, उसकी जिंदगी वहीं तक होती है। फारिसी एवं शास्त्री, सादुकी, इनका जीवन भी, इनका सोच भी कुछ इसी प्रकार का होता है। आज के सुसमाचार में हमने सुना किस प्रकार से सादुकी
ये पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते। इनके लिए पुनरुत्थान होता ही नहीं है, या तो इनके लिए आत्मा भी नहीं होता, इनके लिए स्वर्गदूत भी नहीं होते। लेकिन ठीक विपरीत, ये जो 5 पुस्तकें हैं मूसा के द्वारा शुरुआत में, उत्पत्ति ग्रंथ, निर्गमन ग्रंथ, लेवी ग्रंथ, गणना ग्रंथ और विधि विवरण ग्रंथ, ये 5 बुक को यथावत एक एक मात्रा का ये पालन करते थे। और ये यही सोचते थे कि यह बुक उनके लिए एक भगवान है। लेकिन सच्चाई तो यही है, ये पवित्र ग्रंथ ये हमको ईश्वर तक पहुंचाते हैं। ये एक माध्यम है, ये स्वयं भगवान नहीं है, ये हमारे लिए एक माध्यम है। आज प्रभु यीशु ख्रीस्त अपनी नई शिक्षा से पुनरुत्थान का नया मतलब देते हैं, जिससे कि वे खुद ईमानदारी का जीवन जी सके। ये ईमानदारीता सबसे पहले ईश्वर में होती है। ईश्वर में ईमानदारी हम बरतें, दूसरा स्वयं में, और तीसरा दूसरों में ईमानदारी दिखाएं। इस प्रकार हम प्रभु की योजना को अपने जीवन में समझ पाएंगे और दुख कष्ट आने पर भी विश्वास में अटल बने रहेंगे। हमारे जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम असुविधाओं में भी धैर्य से काम लें, अधिक से अधिक प्रभु की आवाज को सुने कि प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं। प्रभु की आवाज नहीं सुनने के कारण ही हम अपने जीवन में कई खुशियों से वंचित हो जाते हैं, कई प्रकार का दुख एवं मुसीबत का सामना करते हैं। आइए हम आज अपने आप में झांक करके देखें कि क्या हमारा जीवन उसी पोलर बेर सफेद भालू के समान तो नहीं है, जो अपने आप का सर्वनाश करते हैं। क्या हमारा जीवन उन लोगों के समान तो नहीं जो कि उस पोलर बेर को मारने का षड्यंत्र रचते रहते हैं दिन और रात। आइए आज प्रभु यीशु ख्रीस्त रोटी और दाखरस के रूप में हमारे जीवन में आते हैं, हमको एक नई शिक्षा देते हैं, ईमानदारीता का शिक्षा। हम प्रभु की अधिक से अधिक सुने ताकि हम प्रभु को अपने जीवन में अपना सकें। लीजिए गाना क्रमांक E66।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा कीजिए और हमारे पास किस्मत और परिचय से लाभ के लिए अपने आंखों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, ये पवित्र दान कृपा पूर्वक ग्रहण कर तूने ही इन्हें चढ़ाने की आज्ञा दी है। इन उपहारों के द्वारा हम तेरे प्रेम के योग्य बन जाएं और सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करते रहें, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे परम पवित्र पिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरे आदि शब्द जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने अपने मुक्तिदाता तथा उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। उन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुंवारी मरियम से जन्म लिया। उन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करे। इस भांति उन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वर्गदूतों और सब संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पत्रस्मिथ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविका की सुधि ले जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। स्वर्गीय विपुल मिंज, स्वर्गीय रुदन साय, स्वर्गीय रुंगती मिंज, स्वर्गीय मिस्टर यान की सुधि ले जिनको तूने अपने यहाँ बुला लिया है। उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे पूर्व भाई बहनों की भी
जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम रोटी और दाखरस के रूप में सिस्टर एलिजाबेथ एक्का जो होली क्रॉस में एडमिट हैं, उनकी स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर उन्हें जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य प्रदान करे। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में वे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान तेरा है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ख्रीस्त ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता, हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त जीवन के लिए मेरी रक्षा करता है। लीजिए गाना क्रमांक F48। Amen.
कहते हैं, याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने हमें दिव्य संस्कार में भाग लेने का सौभाग्य प्रदान किया है। ऐसा वर दे कि हम तुझसे कभी अलग ना हो। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। डीजे गाना क्रमांक